नमस्कार, आप देख रहे हैं कुल्लू रिपोर्ट्स। आज परगाणु पंचायत के लोग अपने ही गांव के एक युवक की दुर्घटना में घायल होने पर निष्पक्ष जांच को लेकर पुलिस अधीक्षक कुल्लू से मिले। विस्तार से जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। बड़े चिंता और दुख से मुझे ये व्यक्त करना पड़ रहा है कि आप देख रहे होंगे एक हमारे परगाणु पंचायत के प्रधान श्री मोहर सिंह ठाकुर और यहाँ पे पिछले महीने 17 तारीख को एक वारदात हुई जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ। उसमें बस और एक ऑटो इनके बीच में एक्सीडेंट हुआ। ये वारदात पिछले 17 तारीख की बात है और उसमें जो दो युवक थे वो चोटग्रस्त हुए और गंभीर उनको चोटें आईं। उसके बाद उनको पीजीआई ले आया गया और आज भी इनके जो बेटे हैं जिनका नाम कार्तिक है वो आज के दिन भी पीजीआई में उपचाराधीन है। और जो दूसरा जायद उसका नाम है वो मुजफ्फरनगर का युवक है, उसको तो बहुत गंभीर चोटें आई। उसके बेचारे उसको 2 रॉड लगी हैं और कुछ दिन बाद जब उसको डिस्चार्ज किया गया तो आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन तो कितना कठिन है। मगर मुद्दा आज ये है कि आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में महिलाओं को और यहाँ पे पंचायत के लोगों को यहाँ पे आना पड़ा इंसाफ के लिए। और ये बात तो इन्हें एसपी महोदय से रखनी थी, मगर एसपी शायद अभी बैठे हैं नहीं अपने कार्यालय में। तो एएसपी जो चौहान जी हैं उनसे ये मुलाकात हुई और इन्हें अपने वहाँ पे मांगे रखी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो वारदातें हुई, जो 17 तारीख का जो मैंने आपको दिनांक बताया, उस समय जो ये घटना हुई, जो उसमें पुलिस के कर्मी आए मौके पर, उनकी जो रिपोर्ट है उससे ये संतुष्ट नहीं है। वहाँ पे एक चश्मदीद थे और जो वहाँ की जो वीडियो भी बनाई गई, इनके पास वो वीडियो है। आज के दिन ये जो एएसपी जिन पे ये मांग पत्र रखा उनको ये वीडियो सौंपी गई है, उनको अभी ये इस समय दी गई है। तो ये जितने वहाँ के निवासी हैं ये यही अपनी चिंता व्यक्त करने आए हैं कि महीना हो गया और पहली बात तो उस समय जो इनने अपनी रिपोर्ट दर्ज की, जो पुलिसकर्मी आए थे और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आए थे, उनके तरीके से ये संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इसमें उल्टा जो ऑटो चालक है ये तो केस उस पर उल्टा बना दिया कि गलती उसकी है, जबकि इनके पास चश्मदीद जो वहाँ पे है उसकी भी वीडियो, उसका भी बयान इनके पास है। साथ में और भी कुछ इनके पास सबूत हैं जो वीडियो के आधार पे अभी एएसपी महोदय को सौंपी गई है। कुल मिला के सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पे बात करूँगा। हम ये चाह रहे हैं जितने भी हमारे यहाँ पे परगाणु पंचायत के लोग हैं, वहाँ पंचायत के जो गाँव के लोग हैं, सबसे पहले तुम ये चाहेंगे कि आज तथ्यों के आधार पर जो एविडेंस इनको दी गई है उसके आधार पे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो और सबूतों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे ये कार्रवाई हो और इस पे समय अनुसार आगे कार्य बढ़े। तो जो एसपी महोदय उन्हें अपनी तरफ से तो ये बोला है कि इस पे ये कार्रवाई की जाएगी और साथ ही में क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि कोर्ट आजकल बंद है, तो उनको ये भी आश्वासन दिया गया उनके द्वारा कि जैसे कोर्ट खुलेगा इसमें सबूतों के आधार पर ये केस को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं कुल मिला के मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि देखिए कुल्लू में कितनी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले कल की बात है, शायद सरवरी में ये हुआ, वहाँ जो एक दुकानदार है उसके साथ भी एक आपराधिक मामले की घटना हुई है जहाँ पे उस पर चाकू से वार किया गया। और आप देख रहे हैं कि ये पीछे अगर आप मनाली की बात करें, वहाँ भी जब विंटर कार्निवल था वहाँ भी एक युवक के साथ स्टेज पर ये ऐसी वारदात हुई। तो बड़ी चिंताजनक बात है कि क्यों ऐसा क्या कुल्लू में हो गया है कि जहाँ पे लोगों को पुलिस प्रशासन का कोई डर ही नहीं रहा और आए दिन ये बातें और घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं चोरी की वारदात हो रही है, कहीं आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि आज के दिन ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और लोगों को भी कहीं ना कहीं विश्वास तब टूटता है जब इस प्रकार से ढीले रवैये से, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँ कि उन्हें आश्वासन दिया, बट ढीले तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ढीले तरीके से जब मौके पे जब घटना पे ये रिपोर्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी भी अपना विश्वास खोता है। और यही कारण है कि महिलाओं को और यहाँ पे जो गांव के लोगों को इतनी तादाद और इतनी संख्या में आना पड़ा। अगर उचित तरीके से कार्य होता तो शायद ये इनको यहाँ पे मौके पे और पुलिस कार्यालय पे यहाँ पे आना नहीं पड़ता, अपनी बात को रखने के लिए इतनी दूर से यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं अंत में तो यही निवेदन करूँगा कुल्लू के प्रशासन से और कुल्लू के जो पुलिस प्रशासन है कि मैं तो यही चाहूँगा कि आने वाले समय में आपका तौर तरीका ऐसा हो कि घटनाएँ कम से कम हों, आपराधिक मामले घटें। हमको पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन भी अपना काम
उपयुक्त तरीके से करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर हमेशा कुल्लू एक शांतिप्रिय ज़िला है और आने वाले समय में भी ऐसी शांति और शांति का माहौल बने, मैं तो ये ऐसा चाहूँगा, ऐसे मैं सोच रखता हूँ और मुझे विश्वास है पुलिस भी इस तरीके से आगे अपना कार्य करेगी। और ये जो मामला है ये तथ्यों के आधार पे और समय अनुसार इस कार्य को आगे इस कार्य पे अपनी तफ्तीश करेगी। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका गौतम। स्वागत है आपका कुल्लू रिपोर्ट्स में। गत दिनों भुंतर में चलती बस द्वारा एक ऑटो को टक्कर मारने का मामला सामने आया था, जिसमें ऑटो में सवार 2 व्यक्ति इतनी बुरी तरह से घायल हुए कि उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाना पड़ा। इसी मामले को लेकर आज घायलों के परिजन परगाणु पंचायत के नुमाइंदों सहित एसपी कार्यालय कुल्लू पहुंचे और उन्होंने ये शिकायत की है कि अभी तक पुलिस द्वारा मामले में जो जाँच की जा रही है उससे वो कतई संतुष्ट नहीं है। अतः उन्होंने एएसपी कुल्लू से बात की और मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। तो वहीं एएसपी ने भी एक निष्पक्ष जांच का उन्हें आश्वासन दिया।